एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बेटे आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके चैप्टर स्टाफिंग का लेक्चर 10, करेक्ट। और ऑन रिकॉर्ड ये हमारा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 10, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करेक्ट। अगर आप में से किसी बच्चे को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अभी आपने उसने पढ़ा नहीं है, ये हम यहाँ केस स्टडीज़ कर रहे हैं, तो आप लोग जाके हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो 5th लेक्चर है वो उसको आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर हमने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात की है, करेक्ट। मैंने तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग काफ़ी सारे बताए हैं। लेकिन अगर हम बात करें 2021 के बाद 2021 ऑनवर्ड्स, इसमें से बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन इसमें कुछ ही मेथड अब बचे हैं और बाकी जो हैं हमारे डिलीट हो गए हैं, ठीक। तो 2021 ऑनवर्ड्स जो टॉपिक हमारे बचे हैं उसी के बेस पर मैं आपको एक केस स्टडीज़ करा रहा हूँ, क्लियर। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप में से किसी बच्चे को पूरे चैप्टर का रिव्यू एक साथ चाहिए कि भाई इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या है, तो आप हमेशा देखिए लेक्चर 0। लेक्चर 0 भी है हमारा, लोगों के यहाँ लेक्चर 1 से स्टार्ट होते हैं, हमारे यहाँ लेक्चर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 लेक्चर आप सारे लेक्चर यहाँ तो ख़त्म करने के बाद भी देख सकते हैं, या सबसे स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं, या रिवीजन के लिए भी देख सकते हैं। उसमें सब कुछ एक ही साथ बताया जाता है कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, हर एक चैप्टर के अंदर क्या क्या है। तो रिवीजन के लिए वो बड़ी काम की चीज़ है लेक्चर 0। तो चलें जी, आते हैं केस स्टडी 22। द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री आर अनेबल टू वर्क ऑन अ न्यू मशीन्स, वो नई मशीनों पर काम नहीं कर पा रहे, एंड ऑलवेज डिमांड फॉर द हेल्प ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से बार बार मदद मांगते हैं। सुपरवाइजर ओवरबर्डन हुए हैं विद देयर फ्रीक्वेंट कॉल्स, सजेस्ट द रेमेडी, मतलब आप उन्हें एक इलाज बताइए कि भाई ऐसा क्या करें जिससे कि वो बार बार सुपरवाइजर को परेशान ना करें। तो ऐसे केस में अगर आप चाहते हैं कि हम सुपरवाइजर को परेशान ना करें और ओवरबर्डन ना हो कोई भी एम्प्लॉय, तो ऐसे में हमें उन्हें क्या देनी चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, केस स्टडी नंबर 23। द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट एज पर दी स्टैंडर्ड्स। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ द वर्कर वर नॉट फुली अवेयर ऑफ द प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ द मशीनरी, ठीक। उन्हें पता ही नहीं कि मशीन कैसे चलानी है। वॉट कुड बी द वे टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन टू मीट द स्टैंडर्ड, तो क्या करें आप यहाँ पर भी ट्रेनिंग, तो वर्कर्स को प्रोवाइड कराएंगे आप ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। और हमारे सिलेबस में अब जो आपको ज़्यादा ध्यान देना है वो इन्हीं तीनों पर ध्यान देना है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग में। इंटर्नशिप ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, इन 3 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग ये भी ऑन दी जॉब मेथड होता है, जॉब करते करते, ये भी ऑन दी जॉब मेथड होता है। और वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग हमारा ऑफ दी जॉब मेथड होता है, ऑफ दी जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग, क्लियर। तो देखिए, द ट्रेनी लर्न्स अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। अगर आप लेक्चर जाकर देखेंगे तो जब मैंने आपको पढ़ाया है तो सबसे पहले अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पढ़ा है। इसके अंदर क्या होता है कि एक वर्कर को हम एक सीनियर वर्कर के अंडर काम करने के लिए भेजते हैं, तो ये हो गया आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ट्रेनी लर्न ऑन द इक्विपमेंट दे विल बी यूजिंग, मतलब उन्हें उन्हीं चीज़ों पर सिखाया जाता है, उन्हीं इक्विपमेंट्स पर सिखाया जाता है जो वो बाद में यूज़ करेंगे। बट ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कार ड्राइव करना, एरोप्लेन चलाना, तो उसे बेटे हम एक्चुअल सिचुएशन में नहीं करते, शुरू में सीखने के लिए हम उन्हें स्टिम्युलेटर यूज़ करते हैं, जैसे वीडियो गेम होता है 3D गेम, उस पर हम उन्हें सिखाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ट्रेनी वर्क इन सम फैक्ट्री और ऑफिस टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स अलॉन्ग विद द रेगुलर स्टडीज, तो बेटे ये होता है हमारा इंटर्नशिप, जिसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे CA होता है, CS होता है, MBBS होता है, करेक्ट। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, उसको इंटर्नशिप मिलती है, पढ़ने के साथ साथ वो प्रैक्टिकली काम भी करता है। चलिए जी आगे आते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी है, ब्लू हेवंस लिमिटेड परचेज अ न्यू हाईटेक मशीन फ्रॉम द जर्मनी
for manufacturing high quality auto components in a cost effective manner. But during the production process, the manager observed that the quality of the production was not as per the standard. On investigation, it was found that there was a lack of knowledge amongst the employees. लोगों को पता ही नहीं है काम कैसे करना है. Using these high-tech machines so frequent, visit of engineers was required from the Germany. मतलब हमें बार बार जर्मनी से इंजीनियर्स बुलाने पड़ रहे हैं. दिस रिजल्टेड इन हाई ओवरहेड चार्जेस. भाई ऑब्वियस सी बात है, उसको पैसे दोगे आप. सजेस्ट व्हाट कैन बी डन टू डेवलप द स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयज. तो आप में से हर बच्चा आंसर दे पाएगा कि हमें क्या करनी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए. ऑल्सो स्टेट हाउ द एम्प्लॉयज और द ऑर्गेनाइजेशन विल बेनिफिट. बेटे 4 नंबर में आया था, तो आप इसके अंदर ट्रेनिंग के 2 बेनिफिट तो लिख दीजिए. एम्प्लॉयज को क्या होते हैं भाई, एम्प्लॉयज की लर्निंग इंप्रूव होती है, उनके करियर में एडवांसमेंट होता है, उनका एब्सेंटिज्म कम हो जाता है, उनका मोरल इंक्रीज होता है. और 2 बेनिफिट आप लिख दीजिए, 2 बेनिफिट आप लिख दीजिए ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होता है, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते, प्रॉफिट इंक्रीज होता है. करेक्ट, तो ये उनके लिए फायदे हो गए. तो नेक्स्ट तो यही है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, और कोई से भी 2 या 3 बेनिफिट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे. मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड अप्रोच्ड अ वेल एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ मदुरई टू रिक्रूट क्वालिफाइड पर्सोनल फॉर द वेरियस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल जॉब्स. इसको वैसे हम नाम देते हैं रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है कैंपस रिक्रूटमेंट. दे सेलेक्टेड तान्या, रितु, गरिमा एंड चेतन for the various vacancies in the organization. After the selection and placement, बेटे select हो चुके, place हो चुके, मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड felt the need of increase the skill. बेटे उनकी skills और ability को increase करने की बात हो रही है. And the development of positive attitude of the employees to perform their specific job better. The company also realized that learning new skill would improve the job performance of the employees. Hence, the company decided to take the decision for the same. Name the step of the staffing process regarding which the company decided to take decision. तो बेटे कंपनी ने क्या डिसाइड करा है, कंपनी उनको क्या देगी, कंपनी उनको ट्रेनिंग देगी और बेनिफिट बता दो आप कि ऑर्गेनाइजेशन को उसका क्या बेनिफिट होगा. भाई ट्रेंड एम्प्लॉयज का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि वो आपके रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते, वो न्यू मेथड्स को एक्सप्लोर करते हैं, आपके डिसीजंस को अच्छे से ले पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होता है. नेक्स्ट, आफ्टर पासिंग दी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, केस स्टडी नंबर 27 पे आ गए हम. डेविड लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ 15 years एंड स्टार्टेड गेटिंग ट्रेनिंग अंडर हिज फादर. हिज फादर, अ renowned electrician, had worked for many companies. He every day started accompanying his father, मतलब वो अपने फादर के साथ जाने लगा on work and watch him carefully while working. David was a good learner and learned the technique of work quickly. Now his father started passing on tricks of trade to the David. उन्होंने अपना काम अब डेविड को सिखाना शुरू कर दिया. With the passage of time, David acquired high level of skill and became a well-known electrician in the Indore. Big business houses started calling him for electric wiring. बिल्कुल बढ़िया बात है. नेम द मेथड ऑफ ट्रेनिंग डिस्कस्ड अबव. बेटे एक मास्टर वर्कर के अंदर एक जूनियर सीख रहा है, तो आपने क्या करा, इसको क्या बोलते हैं, अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग. तो अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग और अप्रेंटाइज का भी मैंने आपको मतलब बताया था. अप्रेंटाइज का मतलब होता है स्टूडेंट, डिसिपल, हिंदी में कह ले तो चेला, उर्दू में कह ले तो शागिर्द. तो अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग मतलब वो अपने फादर के अंडर रहकर काम सीख रहा है. और आपको यहाँ पर बेनिफिट्स बताने हैं ट्रेनिंग के. तो बेटे ट्रेनिंग के कोई से भी बेनिफिट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रेनिंग के कौन कौन से फायदे होते हैं. क्लियर, आगे चलते हैं. केस स्टडी नंबर 28. रमेश हैज बीन वर्किंग अंडर द गाइडेंस ऑफ हरीश, अ कारपेंटर, फॉर द लास्ट 3 years टू लर्न. देखो जब भी कभी ये जो स्किल वाले काम आते हैं ना, जैसे कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, इन सब में हमेशा अप्रेंटाइजशिप ट्रेनिंग ही लगती है.
नेम द ऑन द जॉब मेथड ऑफ ट्रेनिंग रमेश इज अंडरगोइंग, तो आंसर है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। आगे चलते हैं, केस स्टडी नंबर 29। मनु अ चीफ मैनेजर इन अ कंपनी यूजिंग हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स एंड वांट्स दैट एवरी एम्प्लॉय शुड बी फुली ट्रेन्ड बिफोर यूजिंग द मशीन। बिल्कुल सही बात है, एंड इक्विपमेंट। देखो बेटे ध्यान से सुनना, हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन लाइक कार्स, एरोप्लेन्स, ठीक, याद आया कुछ कुछ सुन के एग्जाम्पल। सजेस्ट द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग दैट मनु कैन यूज टू ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय। साफ साफ लिखा है हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन, बड़ी महंगी मशीन है बेटे, एकदम से तुम इतनी महंगी महंगी मशीनों पे उन्हें नहीं बिठा सकते। तो इसका सही एग्जाम्पल है वेस्टिबल ट्रेनिंग। पहले रियल मशीनों जैसी दूसरी मशीनों पर उन्हें प्रैक्टिस कराओ, फिर उन्हें रियल मशीन्स पे लेकर आओ। आई होप यहां तक की बात क्लियर। बेटे ऑन रिकॉर्ड हमारा स्टाफिंग का चैप्टर लेक्चर्स के साथ, केस स्टडीज के साथ खत्म हो गया। हमारे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमने 6 तो लेक्चर करे टॉपिक समझने के लिए और 4 लेक्चर हमने करे केस स्टडीज को समझने के लिए। अगर आपको यहाँ तक की क्लासेस कुछ नॉलेज दे रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक, लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई ऐसी बात जो आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं या जिस पर आप चाहते हैं कि मैं कोई अलग से आपको क्लास दूं, तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। और बेटे जब आप लोगों ने ये 10 लेक्चर पूरे कर लिए तो अब आपको एक बार जरूर देखना चाहिए लेक्चर नंबर 0। लेक्चर नंबर 0 नाम 0 है लेकिन हीरो है वो लेक्चर, सबसे बेस्ट लेक्चर होता है वो, उसमें पूरे के पूरे चैप्टर का आपको रिव्यू मिलता है। तो जो बच्चे सपोज करिए, जो बच्चे चाहते हैं कि सर हम तो थोड़ा शॉर्टकट पढ़ना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम 10-10 लेक्चर पढ़ें, हम चाहते हैं हमें चैप्टर का एक आइडिया मिल जाए, बाकी भगवान भरोसे हम पेपर में कर ही देंगे कुछ ना कुछ। तो ऐसे बच्चों के लिए बेस्ट लेक्चर होता है लेक्चर नंबर 0, करेक्ट। तो उसे आप बिल्कुल स्टार्टिंग में भी पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको चैप्टर का एक रिव्यू मिल जाए, सबसे लास्ट में भी पढ़ सकते हैं, और जब आपको अच्छा लगे तब आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।